to you, and today I am going to tell you how to use have to and had to in your sentences. There is a lot of confusion in the minds of the children. They don't know how to use have to and had to. So today I am going to tell you कि the thoughts which are coming in your mind in Hindi, how you have to translate them into English. तो थोड़ी सी पहचान बता रही हूँ मैं आपको कि किस तरह से आपके जो हिंदी के सेंटेंसेस हैं आप उनको इंग्लिश में बिल्डअप कर सकते हैं. अब मेरा जैसे पहला है कि यूज ऑफ हैव टू. यूज ऑफ हैव टू में क्या करना है कि इसकी मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं हिंदी में जिसको कि आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में और आपको हैव टू यूज करना है. हैव टू हम कब यूज करते हैं जब हमारी वर्ब में ना और है लगा हो. जैसे लिखना है, पढ़ना है, पूछना है, जाना है, सोना है. ठीक है. तो अब मैंने कहा कि मुझे लिखना है तो मुझे क्या है आपका सब्जेक्ट है. तो सब्जेक्ट हो गया आपका आई. अब हमें हैव टू यूज करना है. आई हैव टू. और फिर उसके बाद में आप लिखने की इंग्लिश को ट्रांसलेट करोगे. लिखने को क्या कहते हैं? राइट. तो आपका हो गया आई हैव टू राइट. हैव यू ऑल अंडरस्टूड? नाउ सेकंड सेंटेंस, मुझे पढ़ना है. आई हैव टू स्टडी. इसी तरह से आप बाकी के सेंटेंसेस भी बना सकते हैं और अपना ट्रांसलेट कर सकते हैं. एनी वन ऑफ यू कैन कम. ओके उत्कर्ष कम. ये वाला सेंटेंस बताओ कि मुझे पूछना है. इसको आप कैसे बिल्डअप करोगे? I have to ask. I have to ask. मुझे जाना है. I have to go. I have to go. मुझे सोना है. I have to sleep. हाँ, अब ये आपने देखा ना कि इसमें क्या है आपकी पहचान कि ना और है आ रहा है. तो इससे आपको मालूम पड़ गया कि यू हैव टू यूज हैव टू इन योर सेंटेंस. ये आपका क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट में लग जाता है. हैव आपका किसमें होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में. नाउ आई एम कमिंग टू हैड टू. हैड टू में क्या होता है? हैड टू की पहचान होती है कि उसमें वर्ब में आपका ना और पड़ा होगा. जैसे जाना पड़ा, आना पड़ा, लिखना पड़ा, गाना पड़ा, पूछना पड़ा. एनी वर्ब यू कैन यूज ओवर हियर जिसमें कि आप पास्ट इंडिकेट करोगे, पास्ट परफेक्ट इंडिकेट करोगे कि मुझे जाना पड़ा. ठीक है. मुझे आना पड़ा, मुझे खाना पड़ा, मुझे खेलना पड़ा. सो एनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस यू कैन बिल्ड अप. फर्स्ट सेंटेंस है कि मुझे जाना पड़ा. दिस आई हैव ट्रांसलेटेड. मुझे की हो गई आई. अब आप लगाओगे हैड टू क्योंकि हमारी ये पहचान आ रही है ना और पड़ा का. तो आई हैड टू और जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो. तो आई हैड टू गो. ओके उत्कर्ष ट्रांसलेट दिस. मुझे आना पड़ा. I had to come. मुझे लिखना पड़ा. I had to write. मुझे गाना पड़ा. I had to sing. मुझे पूछना पड़ा. I had to ask. Very simple. So like this you can build up your own sentences and translate them into English. Thank you.